तो हेलो एवरीवन, क्लास 12 का केमिस्ट्री का ये चैप्टर है विलयन। तो आज समझेंगे कि विलयन क्या चीज़ है, इसका परिभाषा। तो दो या दो से अधिक सममांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक सममांगी मिश्रण होता है तो वो विलयन कहलाता है। जैसे शरबत या रस। तो विलयन का घटक दो होते हैं, एक विलय होता है, एक विलायक होता है। तो इन दोनों का भी परिभाषा हम समझ लेते हैं, आखिर क्या चीज़ है। तो विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। जैसे शरबत में नींबू एवं चीनी। विलायक को समझते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे शरबत में शरबत में जल जब अधिक रहता है तो उसे विलायक कहते हैं। जैसे शरबत में नींबू एवं चीनी विलय कहते हैं। जल हमेशा विलायक रहता है। किसी विलयन में विलायक हमेशा एक ही होता है, परंतु विलय एक से अधिक होता है। अब समझेंगे कि विलयन के प्रकार। विलायक के आधार पे यह 3 प्रकार के होता है और विलय के मात्रा के आधार पर ये भी 3 ही प्रकार का होता है। और विलयन के 2 विलयनों में विलय के सांद्रता के आधार पर 3 प्रकार के होता है और विलायक के मात्रा के आधार पर यह भी 2 प्रकार का होता है। जो विलायक के आधार पर होता है उसे ठोस विलयन, गैस विलयन, द्रव विलयन। और विलय के मात्रा के आधार पर संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। और 2 विलयनों में विलय के सांद्रता के आधार पर समप्रसारी विलयन, अति प्रसारी विलयन और अल्प प्रसारी विलयन। और विलायक के मात्रा के आधार पर सांद्र विलयन और तनु विलयन होता है। तो एक बार इसको पुनः समझ लेते हैं। विलयन 2 या 2 से अधिक सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। शरबत या रस। जब शरबत में जल या चीनी नींबू मिलता है तो सममांगी मिश्रण है, इसी को विलयन कहते हैं। विलयन के 2 घटक होते हैं, विलय, विलायक। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। जैसे शरबत में नींबू और चीनी ये एक निश्चित मात्रा में मिला होता है, इसे विलय कहते हैं। और विलायक में जल होता है, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। और 2 चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जल हमेशा विलायक रहता है। किसी विलयन में विलायक हमेशा एक ही होता है, परंतु विलय एक से अधिक होता है। विलयन के प्रकार